आइए आज वैद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखिए ध्यान से, पहले इसको देखने का प्रयास करेंगे हम लोग ना। विपरीत आवेश समान परिमाण तथा विपरीत आवेश कुछ दूरी पर स्थित हो, तो इस सिस्टम को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कर। देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू विपरीत आवेश है। ये दो कुलाम दो कुलाम का दोनों आवेश है। आवेश का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड यानी मात्रा। 4 कुलाम का दिए 4 कुलाम का, तो ये भी 4 कुलाम का होगा। ये 5 कुलाम, तो ये भी 5 कुलाम का। समान परिमाण तथा विपरीत आवेश अल्प दूरी पर हो तो उसे हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस लिखा है सिस्टम को। आइए वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को देखते हैं। कुछ दूरी पर पृथक किए गए दो समान ब्रैकेट में का परिमाण में, मतलब दो समान मतलब आप प्लस आवेश और माइनस मत समझ लीजिएगा कि दोनों प्लस से प्लस होगा। दो समान परंतु विपरीत आवेशों के युग्म मतलब पेयर को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में दो समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसका फिगर यहाँ पर है, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ पे आप देखते रहेंगे इसको। वैद्युत द्विध्रुव के आवेश को मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के रेड वाला जो है, इसी को वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब आइए वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। एक माइनस है एक प्लस है, ठीक है, इसके कारण शून्य होता है। माइनस क्यू आवेश और माइनस प्लस क्यू की अवस्थितियों का मध्य बिंदु के द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। अगर ये समझ में तो यहां समझिए, ये प्लस क्यू कुलाम आवेश है, इनके मध्य बिंदु को द्विध्रुव का मध्य बिंदु कहते हैं। एग्जाम्पल में NaCl, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। NaCl में प्लस होता है, Cl में माइनस होता है, इसका ये वैद्युत द्विध्रुव का रूप है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। वैद्युत इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव के यानी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा वैद्युत द्विध्रुव से ही प्राप्त हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, मतलब यहाँ पे देखिए दो आवेश है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक आवेश लीजिए मैंने प्लस लेते हैं। ठीक है, किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। माना क्यू आवेश, एक ही आवेश लेना था ना, इसमें लिखा है ना एक आवेश। माना क्यू आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मीटर है। अब 2l कहां से आया, देखिए इसके केंद्र से एक आवेश के बीच की दूरी l है और इस केंद्र से इस आवेश के बीच दूरी l है, तो कुल मिला के 2l। हाँ, तो यहां देखेंगे कि माना क्यू कुलाम आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l मीटर है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी इसे P से सूचित करते हैं, वेक्टर P से, सदिश राशि है। क्लियर हो गया, हमने सदिश वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की सॉरी यहाँ पे आघूर्ण होगा ना, यहाँ पे आघूर्ण होगा, आप मिट गया है हाथ से। चलिए वेक्टर P से सूचित करते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश मतलब क्यों लिख दिए, ठीक है, परिमाण दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l, दोनों आवेशों के बीच दूरी वहां पर 2l दिखा रहे हैं, तो 2l लिख दिए। इनके गुणनफल को गुणा कर दिए, इनके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसलिए वेक्टर P से सूचित करके परिमाण और दिशा दोनों प्राप्त होता है। इसका मात्रक कुलाम मीटर, कुलाम कैसे होगा, क्यू का मात्रक कुलाम होता है, 2l मतलब दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, तो कुलाम मीटर होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो आवेश का मात्रक कुलाम होता है लेकिन आवेश का बीमा 80 होता है, और 2l दूरी है, दूरी का मात्रक l होता है। अब देखिए 2 का क्यों नहीं किए, 2 का क्यों नहीं किए कि ये कांस्टेंट है, इसका बीमा नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा LTA। अब सर m कहाँ से आ गया, m यहाँ पे नहीं है, मास नहीं है, इसलिए मास का बीमा जब भी लिखते हैं तो MLT में लिखते हैं, तो यहाँ पे मास पर 0 लिख देंगे। कोई भी चीज हो उसका पावर 0 होता है तो उसका 1 होता है, LTA ही है मेन रूप से। ठीक है, आइए दो आवेश QA 2.5 10 के पावर -7 कुलाम और QB -2.5 10 के पावर -7 कुलाम क्रमशः 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, ये XYZ अक्ष है, 3D पर है, और 0 15 सेंटीमीटर पर स्थित है, तो प्रणाली का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यानी P, वेक्टर P का वैल्यू निकालना है। तो पहले आपको दिया है कि QA QB लिख लिया हमने, एक प्लस में एक माइनस में दिया है, और उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो देखिए उनके यहाँ पे फिगर बनाए हम, और ये माना है कि जेड अक्ष है, ये हालांकि एक्स अक्ष पर ऐसे होता है, हमने माना कि ये जेड अक्ष है सपोज दैट के लिए। ठीक है,
तो यहाँ से 0 से 15 सेंटीमीटर प्लस में, यहाँ माइनस में 15 सेंटीमीटर, लेकिन दोनों आवेश रखेंगे दोनों छोर पर, तो विपरीत आवेश है। इनके बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ से यहाँ 15, 0 से देखिए यहाँ से 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर, टोटल मिला के 30 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें 2l की लंबाई चाहिए होता है, एक l की लंबाई नहीं। देखिए यहाँ पे 2l की लंबाई लिखे हम, कितना 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर ना, क्योंकि दूरी धनात्मक होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है भैया। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ने वेक्टर पी से सूचित करते क्या सूत्र, Q गुणे 2l। यहाँ पे एकल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, एकल आवेश, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा है कि एकल आवेश तथा उनके दोनों विपरीत आवेशों के बीच की दूरी यानी 2l के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। हाँ, Q का वैल्यू यहाँ पे 2.5 10 के परिमाण 7 कूलम है, ये 30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर फिजिक्स में एमकेएस पत्ती से पत्ती में नहीं आते, इसको 100 से भाग कर दे, मीटर में बदल गया तो कूलम मीटर में आ गया। ठीक है, ये हल की हम 2.5 गुणे 3 ₹2.5 और 3 रुपया में से गुणा किए हैं तो 7.5 रुपया, 10 के परिमाण 7 और नीचे में 10 बच गया था, पावर 1 बच गया था। ठीक है, ऊपर लगेगा -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, 10 के परिमाण 8 से कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बनाने के लिए आएगा कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, देखते क्वेश्चंस। एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी ही दिया है, 2l दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, इस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए 2l का मान दिया है 0.53, इसको एंगस्ट्रॉम में दिया है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 का परिमाण 10 मीटर होता है, तो 0.53 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और दोनों आवेश इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिख दिया, यहाँ पे ये भी दूरी लिखते हैं 2l का वैल्यू। क्यों एक एकल आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। एकल आवेश कोई भी आवेश दे सकते हैं, माइनस भी और प्लस वन लेकर के चले, प्लस 1.14 का परिमाण 19 और 2l के बीच दिया है 0.53 10 के परिमाण 10 मीटर। ठीक है, अब यहां से इसको हल कर लीजिएगा, आंसर आपको दिख जाएगा। सुधार लीजिए। आइए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक को हम ऐड कर लेंगे। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक देखना है। ठीक है, तो क्या होता है, तो माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है, देखिए यहाँ पे माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, इसमें ए बिंदु पर -q आवेश है, बी बिंदु पर +q आवेश है। ठीक है, और बीच में वैद्युत द्विध्रुव केंद्र है। आपको पता है कि इस -q से O के बीच की दूरी को L और O से +q के बीच दूरी को L लेते हैं, तो 2l हो जाता है। और इसके केंद्र से R दूरी पर, देखिए इसके केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, इनेट ज्ञात करना है, इनेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए -q क्यों लिखे हैं, या और एरो इधर क्यों किए हम, क्योंकि -q आवेश के कारण। देखिए प्लस माइनस अपनी ओर, आपको बताए होंगे हम, आपको बताया गया कि माइनस आवेश रहता है तो अपनी ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और प्लस आवेश तो अपनी ओर से बाहर की ओर होता है। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है भाई साहब। चलिए, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम ये सर P बिंदु पर -q, ये एरो इधर की ओर -q आवेश की ओर होगा, और प्लस वाला जो है बाहर की ओर होगा एरो। तो O केंद्र से हम R दूरी पर, यानी ये है पूरा R दूरी पर एक बिंदु P लिए, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना आपको व्यंजक। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं हम। माना ये भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके केंद्र O से R दूरी पर है। ठीक है, एक बिंदु P लिया, R दूरी पर एक बिंदु P लिया, जिसमें Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E-q तथा +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ है, जिसमें P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लोग करेंगे क्या कि बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु P वहां देख सकते हैं, बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात। तो कैसा होगा, देखिए बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E-q के लिए ना 1/4πε/q/r²। आपको पता है ना कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर आपको बताया गया है कि KQ/r² होता है। हाँ, यही फॉर्मूला से K का वैल्यू 1/4πε0 लिखे हैं, Q लिखे हैं एकल आवेश, और ये r², r मतलब दूरी कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से, ये दूरी कहाँ से होगा, आपको आवेश से जिस बिंदु पर लिए वो दूरी होगा। तो देखिए ध्यान से 1/4πε0 और Q,
आर प्लस एल स्क्वायर होगा। कैसे? यहाँ पे दूरी कैसे आर प्लस एल स्क्वायर होगा, देखिए ध्यान से, ये माइनस क्यू आया ऐसे और ये विद्युत यहाँ पर है, तो देखिए ध्यान से यहाँ के बीच की दूरी आर लिए है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी एल है, तो आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर प्लस, यहाँ पे लिखे क्या चीज, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, समीकरण 1 बन गया। बिंदु पी पर, यानी बिंदु वहां पर बिंदु पी पर ही प्लस क्यू आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वही ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर, तो आर यहाँ पे एल माइनस आर होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप प्लस क्यू आर यह है, यहां से यहाँ के बीच की दूरी निकालना है बस। तो यहां से यहाँ के बीच की दूरी कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे कि पूरे में से, देखिए यहां से यहाँ आर हुआ पूरा, पूरे में से हेतनी की दूरी घटा देंगे। हेतनी एल एन है, यानी केंद्र से लेकर चला, आपको केंद्र वाला घटा देना है पूरा, ये पूरा क्या है, आर है, आर में से एल घटा देंगे तो है आपको मिल जाएगा, हेतनी मिल जाएगा, हेतनी मिल जाएगा। ठीक है, आर माइनस एल, देखिए यही यहाँ पे लिखे समीकरण आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बिंदु पी पर इनेट निकालना है आपको, तो 1/4 ये घटा देंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे। आप कैसे समीकरण 1 में से 1 2 क्यों घटा सकते हैं, देखिए हम आपको कहे कि 20/2 कीजिए या 20/5 कीजिए, तो आप बताइए कि सर ये 10 आएगा, ये आएगा 4 आएगा, 5 के 20, यानी यहाँ पे कम वाला वैल्यू था तो अधिक आंसर आ रहा था, और यहाँ पे अधिक था तो यहाँ पर कम आंसर आ रहा था। आपको अधिक में से कम घटाना, 10 में से 4 घटाना है, यानी 10 वाला कौन था, जो कम था यानी माइनस में था, इसीलिए माइनस वाला को पहले समीकरण 2 लिखे हैं, समीकरण 2 में से 1 को घटाए हैं। अब प्लस वाला का वैल्यू कम आता है, नीचे में ज्यादा रहेगा तो इसका वैल्यू आंसर कम आएगा, इसलिए कम को बाद में, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ये कॉन्सेप्ट यूज किए यहाँ पे। यहाँ पे इनेट, यहाँ पे क्यू है, क्यू को भी कॉमन ले लिए यहाँ पे, क्यू को भी, तो क्यू को कॉमन जब ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये क्यू इसमें भी है, 1/4 इसमें भी है, तो 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इनेट का वैल्यू निकाले हैं, क्यू को हम यहीं पे लिखे हैं 1/4 ये देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग एलसीएम जब लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये लिख दे। अब इसको हम लोग तोड़े हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर में, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और बारी बारी से सबका गुणा किए हैं। देखिए यहाँ पर हम गुणा किए हैं, देख लीजिए कैसे किया गया है। यहाँ पर एक चीज बता रही है, एगो आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, यहाँ पे एगो आर स्क्वायर एल स्क्वायर मिलकर 2 गो आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, माइनस 4 गो आर स्क्वायर एल स्क्वायर है, तो 2 गो आर स्क्वायर एल स्क्वायर में से 4 गो आर स्क्वायर एल स्क्वायर घटेगा जब, तो माइनस 2 गो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हल करेंगे तो आर का पावर 4 प्लस एल का पावर 4 और माइनस 2r स्क्वायर एल स्क्वायर बचेगा, आर के पावर 4 एल के पावर 4 माइनस 2r स्क्वायर एल स्क्वायर बचेगा। इसको हल कीजिएगा तो ठीक है, ऊपर वाले को हल कर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2rl 2ab माइनस, या माइनस था a माइनस बी को r स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, ये बीच में माइनस है दोस्त, माइनस है तो माइनस सब में गुणा होगा, देखिए गुणा कर रहे हैं तो माइनस में गुणा कर तो माइनस r स्क्वायर माइनस मिस करो तो सॉरी माइनस मिस करो तो माइनस एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2rl। अब देखिए ये रेड वाला से रेड वाला कट जाएगा, ये ब्लू वाला से ब्लू वाला कैंसिल हो जाएगा, रेड वाला से रेड, ब्लू वाला से ब्लू कैंसिल, बच गया क्या चीज आपको कि देखिए एगो 2rl एगो 2rl मिलके 4 गो rl हो गया, यहाँ पे लिख दिए है। और ये वाला जो वैल्यू है देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक जगह पर r स्क्वायर बी की जगह पर एल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए ध्यान से, ये q को उधर भेज दिए यानी q को यहाँ भेज दिए, तो 4l को 2l गुणे 2 लिखे हैं, लिख दिए हैं 4l को 2 गुणे 2l। ठीक है, और यहाँ पे q को यहाँ भेज दिए हैं, तो 2l गुणे p को, q को क्या कहते हैं, p कहते हैं, वेक्टर p कहेंगे, द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे, और r बच गया ब्लैक पेन से लिखे हैं, ये भी बच गए, भी लिख दिए हैं, q को उधर भेज दिए हैं, मतलब इसमें ब्रैकेट में डाल दिए। यहाँ पे बोले r l का मान छोटा है, बहुत बहुत छोटा है r से, देखिए l का मुंह बंद है तो छोटा है, l जब छोटा है तो हम लोग क्या करें, l जब छोटा है तो l का मान 0 ले लीजिए, तो 0 लिया है पे तो 0 के स्क्वायर हो गया, तो r स्क्वायर माइनस 0 मतलब r स्क्वायर के स्क्वायर r का पावर 4, यहाँ देखिए हल किए हम, इनेट 1/4 पे एप्सिलॉन 0 2 वहां से 2 वहां से लिखे हम 2 p लिखे हैं, यहाँ से 2l को हम p लिखे हैं रेड वाले को, और r लिखे यहाँ पे r लिखा हुआ था। ठीक है, r लिखे हुए हम। ठीक है, अब यहाँ पे 4% ये कॉपी कर लिए हम, यहाँ पर देखिए कैसे एक ऐसे एक, ये यहाँ पे r के पावर 4 हो जाएगा जब, तो यहाँ पे r के पावर 4 ही है, इससे कैंसिल होगा तो 3 गो बचेगा ना, 4 गो था तो 1 गो कैंसिल हो गया था, तो यही 2pr³ लिखे हम लोग। आइए हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अक्षीय स्थिति पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में एक्सियल सिचुएशंस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस। एक पहला क्वेश्चन है, एक लघु विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और आर दूरी आर के बीच क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से हम लोग। अक्षीय स्थिति में यानी ई एक्सियल पोजीशन में आपको एक्सियल स्थिति में क्या होता है, तो ई जो होता है 1/4πε0 इंटू 2p, यह द्विध्रुव घूर्णन है, बटा में r³ होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे बीच की दूरी का संबंध क्या है। तो यहाँ पर जो ई है, ई जो है वो 1/r³, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो छुपा है ना, 1/r³ के समानुपाती है। यानी r समानुपाती नहीं, यहाँ पे कहें व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती कहें कि r नीचे है ना तो व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। तो ये r के पर ऊपर है तो -3 हो जाएगा। यानी ऐसे ही इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस समानुपाती यहाँ पे r के पावर -3। तो ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो यहाँ पे हम आपको ये माइनस होता था, ये प्लस होता था, प्लस आवेश होता था, और ये द्विध्रुव का केंद्र होता था। और इससे हम कुछ दूरी पर, यहाँ से द्विध्रुव के केंद्र से कुछ दूरी पर एक बिंदु हम लोग पी लेते थे। ठीक है, पी लेते थे, और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाना होता था, ई नेट को दिखाना होता था। यानी ये इधर ई -q होता था, -q, और ये इधर जो है एरो मार के हम लोग प्लस कर देते थे। ठीक है, +EQ। तो कभी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में माइनस से प्लस की ओर होती है, ऋण से धन की ओर होती है। तो ऑप्शन ए है, धन आवेश से ऋण आवेश की ओर, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में धन से ऋण से धन की ओर। तो ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। लघु द्विध्रुव की स्थिति में लघु द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की सही व्यंजक क्या होगा। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की सही जो व्यंजक होगा आपको यहाँ पर बताया गया था कि वेक्टर ई जो होगा वो एक्सियल स्थिति में क्या होता है। ठीक है, तो एक्सियल स्थिति में क्या होता है, 1/4πε0 इंटू 2p बटा में r³, ये फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे सी टिक करेंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक लघु विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर रेसिप्रोकल है 1/r³ के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे अगर कहे कि r³ दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन 1/r³ कहे तो 1/r³ के समानुपाती है। कहने का लहज यहाँ पे समझेंगे कॉन्सेप्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए है, r² समानुपाती नहीं, 1/r² समानुपाती नहीं, r³ नहीं। ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे हम लोग, 1/r³, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन हम लोग। द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में
वैद्युत विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के बीच का कोण क्या होता है। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव और उनके बीच का जो कोण होता है, यहाँ पर हम लोग पी निकालते थे और ये इधर भी ये ई क्यू निकालते थे, ई इधर भी निकालना होता है माइनस कारण और इधर प्लस के कारण निकालना होता था। ठीक है, तो इनके बीच का जो कोण है और यहाँ पर इधर इधर की स्थिति जो होती थी ये डॉटेड लाइन से, इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस क्यू होता था, प्लस क्यू आवेश होता था, इनके बीच गैपिंग होता था। तो इनके बीच एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे 0 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री नहीं बनेगा बल्कि 0 डिग्री बनेगा। अच्छी स्थिति में एक डिग्री का भी कोण नहीं बनता है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 90 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए को टिक करेंगे और 0 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ई और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण वही होगा आपको ऑप्शन ए 0 डिग्री। एक वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ए धन से ऋण की ओर, बी ऋण से धन की ओर, ऑप्शन सी द्विध्रुव की लंबाई के लंबवत। तो ऑप्शन हम लोग ए टिक करेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे हम लोग धन से, सॉरी ऑप्शन बी टिक करेंगे हम लोग ऋण से धन की ओर, माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित पी पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण से धन की ओर होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस। एनसीईआरटी पर न्यूमेरिकल है ये कि 2 आवेश है यहाँ पर प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये द्विध्रुव केंद्र है और इनकी बीच की दूरी है, इनकी बीच की दूरी दिया है आपको 2 सेंटीमीटर में। तो इसको 2/100 कर लेंगे, मीटर में बदल जाएगा एम के पत्ती में। द्विध्रुव केंद्र से अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर, यहाँ द्विध्रुव केंद्र से यानी यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी, 20 सेंटीमीटर है, इसको भी डेटा को बदलना पड़ेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। सूत्र क्या होता है, वेक्टर ई बराबर 1/4πε0 इंटू 2p और बट्टा में r³। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे तो वेक्टर ई बराबर ये 9 गुणे 10 के पावर 9 गुणे 2 गुणे पी का वैल्यू कैसे निकलेगा। पी का वैल्यू होता है 2ql, तो 2 लिख देंगे हम लोग। क्यू का वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10 माइक्रो कूलम है जब, तो जगह ही नहीं बचा है। माइक्रो कूलम तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। ठीक है, माइक्रो है तो 2q हो गया। और यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि यही है ना परिस्थितियाँ। 2q, हाँ लाभ है -6। और एल क्या है, एल जो है वो ध्यान देंगे यहाँ पे एल क्या है, तो एल जो द्विध्रुव केंद्र से एक आवेश के बीच की दूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या एक दूसरे, तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तब तो 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे गुणे 1। ठीक है, एल का वैल्यू और बट्टा में r³। ध्रुव केंद्र से एक बिंदु जो लिया गया था पी, उसके बीच की दूरी क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 10 सेंटीमीटर है, तो 10/में तो गुणा करेंगे 10/में क्या हो जाएगा, 10/में सेंटीमीटर, तब 10/100। ठीक है, तो 100 को ऊपर कर देंगे हम लोग, तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। इसको हल कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आइए इसकी स्थिति बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग, फिगर बनाने का प्रयास करेंगे, समझ जाएंगे आप। माइनस क्यू, ठीक है, थोड़ा स्पेस लेकर चलते हैं। माइनस क्यू, ये केंद्र, ये प्लस क्यू, ठीक है, यहाँ से कुछ दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु पी लिए हैं। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू के कारण, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू के कारण, ठीक है। चलिए, इससे कोई खास मतलब नहीं है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बिंदु पी है, हाँ, यहाँ पर बिंदु पी है, यहाँ पर बिंदु पी है, हाँ। अब देखिए यह तो यल है ना, ठीक है, और द्विध्रुव केंद्र से यहाँ के बीच की दूरी दिया गया है आर, आर बोलते हैं। तो इनके अब डाटा को रख लेंगे हम लोग। दो विपरीत आवेशों के बीच 4 सेंटीमीटर, यानी इनके इनके बीच 4 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर तो ये होगा, 2 सेंटीमीटर तो ये होगा, ठीक है, यानी ये वैल्यू एल का वैल्यू है, ठीक है। द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर के, ध्रुव के केंद्र से ये जो है, ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो पहले एक काम कर लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर मीटर में बदलने का प्रयास करेंगे इसको। तो ये मीटर में कैसे बदलेगा, 10/100 कर देंगे तो मीटर में, इसी को एक से कटा देंगे हम लोग, इसको हम लोग कटा देंगे अगर, तो 10 के पावर -1 बच जाएगा, 10 के पावर -1 मीटर, ये हो गया। अब 2/10 को भी हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, 2 × 10 के पावर माइनस, सॉरी, 2/100 हो जाएगा, 2 × 10 के पावर -2 सेंटीमीटर था ना, तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2 × 10 के पावर -2 मीटर में, बटा में 100 करेंगे तो हो ही जाएगा। अब यही डाटा को लेकर के आपको बनाना है। आइए देखते कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो अभी आप क्या समझे कि एल का वैल्यू होगा, एल का वैल्यू की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन पी वहाँ पर है ना, तो डायरेक्ट द्विध्रुव आघूर्ण दिया नहीं है। तो यहाँ पर एक हम न्यू पेज लेकर बनाते हैं, वेक्टर ई बराबर, हाँ, 9 × 10⁻, सॉरी 9 गुणे 1/4πε0 का वैल्यू आएगा, और क्या। और यहाँ पे क्या होता है, 2p/r, तो p का वैल्यू डायरेक्ट दिया नहीं है, तो 2 लिख देंगे हम लोग। p का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि जो p का जो वैल्यू होता है वो 2ql से आता है, और बटा में rq होता है, हाँ। अब यहाँ से इसको देखेंगे, 9 × 10 के पावर 9 इंटू, ठीक है, 2 दूना के 4, q का वैल्यू वहाँ पे कितना दिया था आवेश का, 2 × 10 के पावर -6, तो 2 गुणे 10 के पावर -6 गुणे एल का वैल्यू कितना था वहाँ पर से देख लेंगे हम लोग। तो एल का वैल्यू जो था वो अभी हम 4 सेंटीमीटर दोनों के बीच की दूरी दिया था, तो एक को 2 एल का वैल्यू दिया था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर, 2 × 10 के पावर -2, ठीक है, और बट्टा में r³ क्या है, उन द्विध्रुव के केंद्र से पी बिंदु के बीच की दूरी। तो द्विध्रुव केंद्र से पी बिंदु के बीच की दूरी देख लेंगे हम लोग, कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हम लोग, हाँ, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, 10 × 10 के पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर में हो गया। इसको हल करने का प्रयास कीजिएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव अक्ष के साथ वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, बेझिझक होकर के, बेधड़क होकर के। ऑप्शन नंबर
एक टिक करेंगे माइनस से प्लस की ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत होती है कि अनुदिश होती है, लंबवत होती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी टिक करेंगे हम लोग, अनुदिश होती है। ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे हम लोग, अनुदिश होती है, अनुदिश होती है। हाँ,